past continuous tense. Today I am starting past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट भी आता है और कंटिन्यूअस भी आता है, लेकिन यहाँ परफेक्ट की तरह रिएक्ट नहीं करके हमें ये बताता है कि हमारा काम कब से चलता हुआ आ रहा था। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस की जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो भी रहा था, रही थी, रहे थे होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी रहा था, रही थी, रहे थे ही होता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे टाइम शो होता है। क्या शो होता है? टाइम शो होता है। और टाइम के साथ में क्या लगा होता है? से। टाइम के साथ में क्या लगा मिलेगा अपन को? टाइम के साथ में यूज होगा हमारे पास से। ओके, ये मेन थिंग है। सबसे पहले अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन। क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैड बीन। ओके, और मेन वर्ब अगर हम देखें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रही है, और ये मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज हो रही है। हाँ हो रही है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइम प्लस से दिखेगा और कंटिन्यूअस में हमें टाइम प्लस से नहीं दिखता है। ओके, ऑलराइट। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी वो रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ओके, इसमें एक चीज और यूज होती है, टाइम के साथ में से यूज होता है, और से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? या तो सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज करेंगे। सर ये सिंस और फॉर कहाँ यूज करने, ये भी देख लो। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और हमारा जो फॉर है वो होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सही, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पता होता है हमारा टाइम कौन सा है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1998 में, 2010 में, 2020 में। ये पर्टिकुलर टाइम है जो हमें बिल्कुल पता होता है कि ये कौन सा टाइम है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में 2 घंटे, 4 घंटे, 4 हफ्ते, 5 दिन, 6 साल, 8 महीने। इट मीन्स हमें नहीं पता कौन से 2 दिन, कौन से 2 साल, कौन से 2 महीने। हमें बस इतना पता है ये कोई ड्यूरेशन है टाइम का, इसीलिए हम उनके साथ में फॉर का यूज करते हैं। सिंस हमारा यूज होता है जैसे संडे, मंडे, जितने भी डेज हैं, जितने भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, जो भी है उन सबके साथ में सिंस का यूज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारे पास 2 days, 3 months, 4 hours, 5 years, 16 seconds। ये हमें नहीं पता कौन से 2 दिन, कौन से 3 मंथ, कौन से 4 घंटे, कौन से 5 साल या फिर कौन से 16 सेकंड। हमें बिल्कुल नहीं पता। इतना पता है ये कोई ना कोई टाइम है, एक ड्यूरेशन है टाइम का। इन सब के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसके साथ में सिंस का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास है हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना हमारा नॉर्मल सिंटेक्स होता है। लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का भी यूज इसमें करते हैं, और साथ में टाइम का। सिंस, फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसका जो एग्जाम्पल है वो देखो पहले। राम सुबह से खेल रहा था। राम सुबह से खेल रहा था। और अगर सुबह से नहीं लेकर मैं लेऊं, राम 2 घंटे से खेल रहा था। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो टाइम का है। सुबह से मीन्स एक पर्टिकुलर हमें टाइम मिल गया, पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया कि वो सुबह से खेल रहा था। 2 घंटे, अब ये कौन से 2 घंटे हैं? सुबह के 2 घंटे हैं, कल रात के 2 घंटे हैं, कल सुबह के या फिर परसों के 2 घंटे हैं, हमें नहीं पता ये 2 घंटे कौन से हैं। इसीलिए एक ये हो गया हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये तो हो गया हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन हो गया, और ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है हमें कहाँ यूज करेंगे सिंस और कहाँ यूज करेंगे फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर सॉरी सिंस का यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। चलो इसे कन्वर्ट करते हैं। राम, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, राम हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग। या हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट सिंस और फॉर पेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था या राम सुबह से कबड्डी खेल रहा था, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल जाता क्रिकेट या फिर कबड्डी। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट सिंस और फॉर का यूज करेंगे। हमारे पास सुबह से है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, से खेल रहा था सुबह से, राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, रहा था, रही थी, ऐसा आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं होंगे। ये आइडेंटिफाई होंगे हमारे टाइम से कि हमें सुबह से खेल रहा था या फिर 2 घंटे से, टाइम के साथ में से का यूज होगा, टाइम के साथ में से का यूज। यही हमारी आइडेंटिफिकेशन है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस देखो, राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो राम हैड बीन प्लेइंग। सेम सेंटेंस है लेकिन हमारा यहाँ ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। कुछ भी नहीं है, केवल फॉर का यूज किया है क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन है एक टाइम का। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंस का यूज किया है क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एज इट इज अफर्मेटिव की तरह है, लेकिन हम इसमें नॉट यूज करते हैं। अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो नहीं का यूज होता है, ना क्वेश्चन वर्ड आता है, ना क्वेश्चन मार्क आता है, ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, सिर्फ नॉर्मल वाले सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें नहीं का यूज करना होता है, जिनमें ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ना क्वेश्चन पुटअप होगा, ना नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे, केवल नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं आता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंटेक्स है एज इट इज अफर्मेटिव की तरह है। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, ये है मेन डिफरेंस। क्या है मेन डिफरेंस? हम इसमें नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम। सर आपने कहा था नोट का यूज मेन वर्ब से पहले करना है। हाँ, नोट का यूज मेन वर्ब से पहले ही करना है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में नोट का यूज हमेशा बीन से पहले करना है। किसका? नोट का यूज बीन से पहले। तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, हम इसी को कन्वर्ट करते हैं। राम सुबह से खेल रहा था, राम सुबह से नहीं खेल रहा था। राम सुबह से नहीं खेल रहा था, वही टाइम है, टाइम के साथ में से है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन जो मेन डिफरेंस हमारे पास है वो है नहीं का, यानी राम सुबह से नहीं खेल रहा था, टाइम के साथ में से। सो लेट्स कन्वर्ट इट। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग, Ram had not been playing since morning. Ram had not been playing since. हमारे पास जो हमारा थर्ड सेंटेंस है that is interrogative sentence and the last one is double interrogative sentence. So let's start. Interrogative sentence और double interrogative sentence में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो हमारा आंसर होगा यस या फिर नो। इसका आंसर और कुछ नहीं हो सकता, या तो हम कह सकते हैं हाँ या फिर ना। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन पुटअप हो राम 2 घंटे से कहाँ खेल रहा था, तो अब हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। इट मीन्स वो सारे कौन से सेंटेंस है? वो सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो सेंटेक्स है हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी सिंटेक्स है हमारे पास वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तक हो गया।
जो कि हमारे पास टाइम के साथ में से आता है, तो से के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस या फॉर का, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस और लास्ट में टाइम, और टाइम के साथ में क्वेश्चन मार्क। ओके, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर हम सिंटेक्स ले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, किसका, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो हेड से पहले केवल WH वर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है, WH वर्ड का। बाकी सिंटेक्स एकदम सेम है। हेड, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे दोनों का सिंटेक्स। सर एक और होता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। सर हमने तो ये सेंटेंस सुना था, डबल इंट्रोगेटिव तो सुना ही नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो 4th नंबर पे लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, लेकिन यहाँ मैं डबल इंट्रोगेटिव को 4th नंबर पे ले रहा हूं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज डबल इंट्रोगेटिव से कम होता है, या फिर तीनों की अगर बात करें तो हम सबसे ज्यादा यूज ही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग लिया है। ओके, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पूरा सिंटेक्स एकदम सेम रहेगा। जो हमारा मेन लगेगा वो नेगेटिव के लिए किसका यूज होगा, नॉट का। किसका, नॉट का। और नॉट आपको बताया हुआ है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यूज होता है, तो हमारा पूरा सिंटेक्स एज इट इज सेम रहेगा। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में हमें डायरेक्ट नॉट का यूज करना है। सबसे पहले अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या एग्जाम्पल होगा, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड राम बीन प्लेइंग सब्जेक्ट, सॉरी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। और 2 घंटे से तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले, तो इसका क्या बनेगा, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे तो हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours और हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें नोट का यूज हुआ है, क्वेश्चन भी पुट अप हुआ है और नोट का भी यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये है हमारा नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें ना तो नोट का यूज हुआ है ना WH वर्ड का यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सर इंटेरोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी एज इट इज इंट्रोनेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें शुरू में WH वर्ड का यूज हम करते हैं। WH वर्ड का यूज कैसे होगा, इसके अगर एग्जाम्पल हम ले, राम 2 घंटे से या सुबह से, अगर हम इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जगह पॉइंट ऑफ टाइम दे दें, राम सुबह से कहां खेल रहा था। राम सुबह से कहां खेल रहा था, या फिर राम सुबह से कहां नहीं खेल रहा था। इट मीन्स डबल इंट्रोगेटिव में भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव डाल सकते हैं, दोनों में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम डाल सकते हैं। तो राम सुबह से कहां खेल रहा था, तो सबसे पहले WH वर्ड कहां के लिए क्या यूज होता है, वेयर हैड राम बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं
तो लगाएंगे सिंस या फॉर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, तो सिंस। वेयर हैड राम बीन प्लेइंग सिंस, और लास्ट में मॉर्निंग। वेयर हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, गॉट इट।